हे गाइस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसमें बेसिकली मैं कवर करूँगी एनसीईआरटी का सारा पोर्शन, यानी कि आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो भी पार्ट दिया हुआ है वो हम सारा कवर करेंगे इन पूरी जो लेक्चर सीरीज़ होंगी उनमें। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो वीडियो है उसके साथ। तो पहले तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर की वो है जिसके साथ हम चैप्टर को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं हम, जिसका नाम जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है, उनमें ये जो तीनों टर्म दी गई हैं इनका मतलब क्या होता है। ओके, सो जो फर्स्ट टर्म हमें दी गई है दैट इज़ एसिड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिड का जो मीनिंग है वो क्या होता है। तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि जो फ्रूट्स होते हैं जो बेसिकली खट्टे होते हैं टेस्ट में, वो वाले फ्रूट्स हम कंसीडर करेंगे जो खट्टे होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। ओके, तो लीची हो गई है ना, मैंगो हो गया। तो ये सारे जो फ्रूट्स हैं इनका जो खट्टापन है ये किसकी वजह से होता है। तो इसके पीछे एक रीज़न ये है कि इनका जो खट्टापन है तो वो किसकी वजह से होता है, वो एसिड्स की वजह से ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एसिड्स हैं हमारे पास, ये टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ओके, सो एसिड की एक प्रॉपर्टी हमें पता चल गई कि ये जो हैं टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। लेकिन एसिड्स का खट्टे होने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी लैब में जाएं और वहाँ पे जो भी टीचर हैं उनसे एसिड लें और उस एसिड को टेस्ट करना स्टार्ट कर दें। ओके, कई बार कोई बच्चे होते हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होते हैं, यानी कि अगर आपको उनको कुछ भी बता देते हैं आप उनको, तो वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं कि क्या एक्चुअल में होता है ये, विच इज़ गुड। ओके, ये अच्छी बात है कि आप मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं या उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं तो अपनी स्किन के साथ या अपनी बॉडी के साथ उसको कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए तब तक जब तक आपको आपका टीचर या कोई इंस्ट्रक्ट करने वाला आपके साथ ना हो। तो आप अगर HCl को लेंगे और उसको बोलेंगे कि मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ कि ये खट्टा है या नहीं, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एसिड जो है ना ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये हमारी स्किन को काफ़ी हार्म कर सकता है। और अगर आप इसको टेस्ट कर रहे हो तो ये आपके अंदर जो है वो बहुत सारे बर्न जो है वो भी पैदा कर सकता है। तो एसिड आप कभी भी टेस्ट नहीं करेंगे जो लैब में प्रेजेंट है। तो फिर हम कैसे कहते हैं कि जो ये एसिड्स होते हैं टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि एसिड्स को हम खट्टा इसलिए कहते हैं कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें देखते हैं अगर उनमें कोई खट्टापन है तो उस खट्टेपन का रीज़न ये होता है कि उसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम ऑरेंजेस लेते हैं तो ऑरेंजेस क्या होते हैं, खट्टे होते हैं ना। तो ऑरेंजेस में क्या प्रेजेंट होता है, आप बोलोगे विटामिन सी, लेकिन विटामिन सी तो कोई भी ऐसा एसिड नहीं है। ओके, तो अगर आपको पता हो तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, आपको इसमें, आपने इस बात को आई थिंक 8th या 9th क्लास में इसको पढ़ा होगा। वैसे तो अगर नहीं भी पता तो भी मैं आपको बता दूं कि विटामिन सी जो है उसका केमिकल नेम क्या है, दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या हुआ, एक एसिड हो गया। तो खट्टेपन के लिए एसिड्स इस तरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि एसिड्स खट्टे होते हैं टेस्ट में। सेकंड है इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन। ठीक है, तो वो डेफिनेशन ये है कि एसिड, हमने लिया एसिड को, ठीक है, उसको हमने क्या किया, वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, तो किया क्या कि एसिड लिया और क्या किया, वाटर में डिज़ोल्व कर लिया। अब वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद अगर तो वो कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या दे रहा है हमें, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो वो क्या है, एसिड है। H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन्स भी बोलते हैं। ओके, तो या तो वो प्रोटॉन्स या H पॉजिटिव आयन अगर देता है तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड या पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या है, एसिड।
ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी सबस्टांस हमारे पास है उसको हम एसिड तभी बोलेंगे जब वो एक एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास लिक्विड वाला सॉल्यूशन है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है एक सॉल्यूशन। वो ज़रूरी नहीं कि वाटर ही हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, आपके पास बेंजीन भी हो सकती है, इथेनॉल भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम क्या लेंगे, अगर वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी एक्वस सॉल्वेंट के अंदर हमें क्या देता है, H पॉजिटिव आयंस देता है, तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है। दोबारा से रिपीट करते हैं। तो एसिड वो कोई भी सब्सटेंस है जो हम एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करने के बाद हमें क्या देता है, H पॉजिटिव आयन। तो इस केस में हमने क्या लिया था, इस केस में हमने लिया HCl। HCl को क्या, किस में डिज़ोल्व किया, वाटर में डिज़ोल्व किया, और डिज़ोल्व करने के बाद HCl की क्या हो गई, आयनाइजेशन हो गई। आयनाइजेशन का मतलब होता है कि HCl क्या हो गया, ब्रेक हो गया। HCl का ये जो बॉन्ड था, HCl, ठीक है, HCl का ये जो बॉन्ड था HCl, अब ये ब्रेक होके क्या बन गया, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। अब दिए क्या, H पॉजिटिव भी दिया, तो H पॉजिटिव दिया तो हमें चाहिए ये था कि H पॉजिटिव दे, तो H पॉजिटिव दे दिया, इसका मतलब जो HCl है वो क्या हो गया हमारे पास, एसिड हो गया, ठीक है। तो ये थी सेकंड इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ये कि इट चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। तो अगर आपने कभी भी अपनी लैब विज़िट की है, केमिस्ट्री लैब, तो आपने लिटमस पेपर ज़रूर देखा होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा तो भी मैं आपको आगे वाली जो वीडियो है उसमें दिखाऊंगी कि लिटमस पेपर कैसा होता है और एसिड और बेस दोनों इसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ओके। तो क्या रिएक्शन होता है एसिड्स और बेसिस का लिटमस पेपर के साथ। तो आप यहाँ तक इसमें इंट्रोडक्शन में आप इतना जान लो कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम करते हैं बेसिस। ठीक है, ओके। तो जो बेसिस होते हैं, देखो एसिड्स क्या थे, एसिड्स टेस्ट में क्या थे, खट्टे थे, लेकिन बेस क्या थे, बेस क्या है, बिटर। बिटर मतलब होता है बकबके, बकबके मतलब जिनका कोई पर्टिकुलर ऐसे टेस्ट नहीं होता, ओके, उनको बोलते हैं हम बिटर इन टेस्ट। तो अगर आपको डे टू डे एग्जाम्पल लाइफ में लेनी है कि कौन सी होगी जिसमें बेसिस प्रेजेंट होंगे, तो आप अपना टूथपेस्ट देख सकते हो, ओके। तो टूथपेस्ट के अंदर बेस प्रेजेंट होता है, यानी कि टूथपेस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बेसिस प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब वो कई बार बकबका होता है, ठीक है। आप बोलोगे नहीं टूथपेस्ट का तो कई बार बहुत अच्छा टेस्ट होता है, तो वो उसमें जो अलग से कंपोनेंट्स डाल रखे होते हैं वो टेस्ट उसकी वजह से होता है, वो टेस्ट बेस की वजह से नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि टूथपेस्ट के अंदर बेस डलता है, ओके, बेस प्रेजेंट होता है। तो बेसिस क्या होते हैं, बिटर, यानी कि बकबके होते हैं टेस्ट में। और सेकंड जो हम जो डेफिनेशन कर रहे थे एसिड्स के केस में, वही हम डेफिनेशन करेंगे बेसिस के केस में। तो एसिड क्या कर रहे थे, एसिड को हम जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व कर रहे थे तो वो क्या दे रहे थे, H पॉजिटिव आयंस। लेकिन अगर हम जो बेसिस हैं उनको हम डिज़ोल्व करेंगे किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या देंगे, दैट इज़ OH नेगेटिव आयन, ओके। तो OH नेगेटिव आयंस कैसे देंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया NaOH, ओके। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ओके। सो NaOH एक बेस है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो एक बेस है या नहीं है, ओके। तो हमने अज्यूम कर लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई भी सबस्टांस है जिसको हमने डिज़ोल्व कर दिया एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि क्या ऐड कर दिया, मानो
वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। वाटर ना, एक्चुअली वाटर एक न्यूट्रल सॉल्वेंट है जो हर किसी कंपाउंड के लिए, हर एक सबस्टांस के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में। तो इसीलिए हम वाटर यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ इथेनॉल, बेंजीन, बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो वाटर है वो एक बेसिक सा सॉल्वेंट है या एक्वा सॉल्यूशन है, इसके लिए हम इसको कॉमनली यूज़ करते हैं, ओके। तो हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और क्या उसमें डाल दिया, पानी डाल दिया। तो हुआ क्या कि ये जो NaOH है ये भी क्या हो गया, आयनाइज हो गया, किसमें, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो हमने बेस की डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो वाले सबस्टांस जो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्या रिलीज़ करते हैं, OH नेगेटिव आयंस, तो उनको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हैं, बेस हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने भी ऐसा किया, क्या दिया, एक OH नेगेटिव आयन दिया हमें। तो हम बोल सकते हैं कि जो NaOH है वो क्या है, एक बेस है, ओके। लेकिन ये तो थी डेफिनेशन, है ना। लेकिन ये जो है बेसिस, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड नहीं करते जैसे एसिड करते थे ना। एसिड क्या करते थे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन ये ऐसा इसके बिल्कुल उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे करते हैं कि ये क्या करते हैं कि जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको चेंज कर देते हैं ब्लू कलर में, ठीक है। लिटमस पेपर कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो यहाँ तक एसिड और बेस दोनों की डेफिनेशंस क्लियर हो गई हैं। तो बचे चैप्टर के नेम में एक ही वर्ड, वो है सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट हम जब इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो तब तक है एसिड और बेस, ठीक है। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो इन दोनों की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो हमने डिस्कस कर ही ली कि वो बेसिस क्या होते हैं, बिटर होते हैं, और जो एसिड हैं वो क्या होते हैं, दैट आर सॉर, यानी कि वो खट्टे होते हैं। अब करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, एसिड और बेसिस की। लेकिन उससे पहले मुझे आपको लिटमस पेपर दिखाना है ना। तो लिटमस पेपर क्या था हमारे पास, देखो लिटमस पेपर दो तरह का होता है, एक ब्लू कलर का होता है और एक रेड कलर का होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक एसिड लिया, ठीक है, जो सोल्यूशन की फॉर्म में था। तो एक ब्लू लिटमस पेपर लिया। तो एसिड ने क्या किया, यहाँ देखो ब्लू लिटमस पेपर में जब डिप किया ना, एक मिनट, तो देखो ब्लू लिटमस पेपर में जब हमने डिप किया तो यहाँ से देखो वो रेड होना स्टार्ट कर दिया। तो एसिड ने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर आप बोलोगे कि अगर हमने रेड लिटमस पेपर लिया होता तो क्या होता, तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अगर एसिड को किस में डिज़ोल्व, एसिड को डिज़ोल्व करेंगे किस में, किसी में नहीं डिज़ोल्व करेंगे, एसिड को डिप करेंगे किस में, किस में करेंगे एसिड को डिप, लिटमस पेपर के अंदर या लिटमस सॉल्यूशन के अंदर भी कर सकते हैं। ये सिर्फ पेपर की फॉर्म में नहीं होता, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अगर हमने रेड लिटमस पेपर यूज़ किया है एसिड के केस में तो उसको कुछ भी नहीं होगा, ओके। अगर ये वाला यूज़ करेंगे, यही यूज़ कर लेंगे एसिड के केस में तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में, ओके। लेकिन अगर हमने रेड लिटमस पेपर लिया और उसको डिप किया, किस में डिप किया हमने, बेसिस में डिप किया, तो वो क्या होगा, तो वो चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में। तो देखो यहाँ पे हमने डिप किया था तो यहाँ पे किस में चेंज होना स्टार्ट कर दिया, उसने ब्लू में। तो ये भी एक इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है जिसके हमें पता लग जाता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ओके। देखो अगर दोनों ही एसिड और बेसिस एक सबस्टांस की फॉर्म में पड़े हैं और एक सॉल्यूशन की फॉर्म में है बेसिकली, और हमें पता नहीं है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो हम ये लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन को यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा जो एसिड है और कौन सा क्या है बेस, ओके। नेक्स्ट करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो हो गई, नेक्स्ट करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है रिएक्शन विद मेटल। तो सबसे पहले हमने एसिड पढ़े थे तो प्रॉपर्टी भी उससे स्टार्ट करेंगे कि रिएक्शन विद मेटल, मेटल से कैसे रिएक्शन होती है। तो करना क्या है इसमें, हमको एसिड लेना है और मेटल लेना है, ठीक है, दो ही चीज़ें चाहिए, ठीक है, एसिड्स और मेटल, ठीक है।
तो मेटल आप इसमें कौन सी यूज़ कर सकते हो, जिंक यूज़ कर सकते हो। जिंक इसलिए हमने यूज़ की है क्योंकि ये कंपैरेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव होती है और हमें रिज़ल्ट जो है वो जल्दी मिलेगा इसकी वजह से। तो इसलिए हमने कौन सी जो मेटल यूज़ की है वो है जिंक। ठीक है, तो जिंक को एसिड में हमने डिप कर दिया और एसिड यूज़ किया है हमने HCl यानी कि डाइल्यूट HCl नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया हमने यानी कि डिल्यूट H2SO4। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। तो हमने क्या किया कि जिंक की जो ग्रैन्यूल्स थे यानी कि छोटी छोटी जो प्लेट्स थी उसको डाला, एक टेस्ट ट्यूब में डाला और नेक्स्ट हमने क्या किया, उसके अंदर क्या कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डिजॉल्व कर दिया। ओके, तो अब क्या होगा कि इसकी जो रिएक्शन है इसकी वजह से यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को हमने यहाँ पे एक पाइप लगाकर, डिलीवरी ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे इस बीकर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस होते होते यहाँ इस बबल में जो यहाँ पे हमने एक बीकर लिया है जिसमें हमने क्या लिया है, एक सोप सॉल्यूशन लिया है। ओके, तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, इस सोप सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र हो जाएगी और सोप सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र होने के बाद हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं, ठीक है, वो पॉपअप होने स्टार्ट होंगे। अब बबल जो है हम उसको क्या करेंगे, उसको एक बर्निंग जो कैंडल है उसके पास लेके जाएंगे। तो आप देखोगे कि जो उसके जब कैंडल के पास लेके जाएंगे ना तो एक पॉपअप वॉइस होगी। ठीक है, जैसे कोई छोटा सा पटाखा नहीं फूट रहा होता, ऐसी वॉइसेस होंगी। तो उसको हमने एनालाइज़ किया इससे कि जो पॉपअप वॉइस होती है ना बेसिकली वो हाइड्रोजन की होती है। इसलिए हमने एनालाइज़ कर लिया कि जब हम एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ हाइड्रोजन गैस। ओके, देखो इस सोप सॉल्यूशन का बीकर जो है ये वाला हमने लगाया है, इसको लगाने का मोटिव ये है कि जो अदरवाइज़ अगर हम इसको नहीं लगाते तो वो जो गैस थी वो कैंडल तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन सोप सॉल्यूशन का जो बीकर है ये लगाने की वजह से उसके जो बुलबुले थे, ठीक है, वो बबल्स जो थे वो क्या थे, वो कैंडल तक इजीली पहुंच गए। इसीलिए हमने इसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया है। ठीक है, इनिशियली हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि कौन सी गैस है, लेकिन जब हम इसको कैंडल के पास लेके गए और हमें पता है कि जो पॉपअप वॉइस होती है वो किसकी होती है, हमेशा हाइड्रोजन गैस की होती है। और इससे हमें पता चल गया कि जो भी एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो करते हैं हाइड्रोजन गैस। ओके, सो ये थी रिएक्शन एसिड्स की किसके साथ, मेटल के साथ। नेक्स्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। तो बेस के साथ रिएक्ट करने के लिए बस यही करना है आपको, जहाँ पे यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था बिल्कुल उसी जगह पे हमने क्या ऐड कर देना है, कोई भी बेस ऐड कर देना है। तो हम इस केस में बहुत सिंपल सा बेस ऐड कर रहे हैं जो कि है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम ऐड कर रहे हैं इसमें। तो रिएक्शन बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो रिएक्शन इस तरह से है। तो हमने बेस लिया, बेस को रिएक्ट किया, एक सेकेंड, हाँ, तो हमने क्या लिया, बेस लिया और बेस को रिएक्ट कर लिया किसके साथ, मेटल के साथ। और हमारे पास क्या आया, एक सॉल्ट आ गया और एक हाइड्रोजन गैस आ गई। ठीक है, तो एसिड के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था कि एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट किया, एक सॉल्ट आ गया हमारे पास और एक क्या आ गई, हाइड्रोजन गैस आ गई। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक रिएक्शन आ गई। किसकी रिएक्शन आ गई, बेस की रिएक्शन किसके साथ आ गई, मेटल के साथ। इसका प्रोसीजर जो इसकी एक्टिविटी है बिल्कुल वैसी ही है जैसे एसिड्स की थी, बस आपको क्या करना है, एसिड की जगह पे क्या डालना है, आपको बेस डालना है। ओके, सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। ठीक है, तो देखो रिएक्शन जो है एसिड की और बेस की अलग अलग से तो हमने एक टाइप में डिस्कस कर ली कि रिएक्शन है वो एसिड की मेटल के साथ हो रही है और बेस की अलग से मेटल के साथ हो रही है। लेकिन क्या एसिड और बेस अगर दोनों को मिक्स कर दें तो वो क्या कुछ प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं,
ठीक है, हाँ बिल्कुल वो प्रोड्यूस करते हैं। और इस रिएक्शन के साथ आपको जो चैप्टर की तीसरी टर्म थी सॉल्ट, वो भी क्लियर हो जाएगी कि वो क्या होते हैं। तो करना क्या है, हमें एसिड को मिक्स करना है बेस के साथ। HCl लिया हमने, ये रहा HCl, उसको उसमें ऐड कर दिया एक बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास क्या आ गया, NaCl प्लस वाटर। ठीक है, मतलब NaCl क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है, तो NaCl हमारे पास आ गया और एक वाटर आ गया। ठीक है, इसका मतलब जब भी एसिड्स और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं या हम उनको मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक सॉल्ट और एक वाटर। ठीक है, हमेशा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होंगे ही होंगे। हाँ, सॉल्ट डिफरेंट हो सकता है, सॉल्ट डिपेंड करता है कि आप कौन सा एसिड ले रहे हो और कौन सा बेस ले रहे हो। तो सॉल्ट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हाँ वाटर मॉलिक्यूल ज़रूर रिलीज़ होंगे हर ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसमें। तो इसमें क्या रिलीज़ होता है, एक सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, नीचे वाली जो रिएक्शंस हैं ये बिल्कुल सिमिलर हैं इनसे। तो आप देख सकते हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो नेक्स्ट हम करते हैं, ये थी रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। ओके, तो ये थे हमारे बेसिस। आई थिंक इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटेलिक ऑक्साइड्स। ओके, मेटल के साथ तो डिस्कस कर ली, अब करेंगे ऑक्साइड्स के साथ। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर अगर आपको मतलब मैंने एक ही वीडियो में समझा दिया ना, क्योंकि ये रिएक्शंस हैं तो इस वजह से क्या होगा, आप मिक्सअप हो जाओगी ये रिएक्शंस सारी और आप भूल जाओगे ये रिएक्शंस को। तो इस जो ये वाला चैप्टर है ना, तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। ठीक है, हमने 2 प्रॉपर्टीज़ कर ली प्लस इसकी इंट्रोडक्शन कर दी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसके साथ ही हम pH के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम लगी इस वीडियो में, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।